हेलो स्टूडेंट्स, तो जब से रेलवे की ओर से ग्रुप डी की वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस वायरल हुआ है, तब से स्टूडेंट्स इतने ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, बिना किसी के कहे इतना अच्छे से ट्वीट कर रहे थे कि कल पूरे दिन ये ट्रेंड में रहा। 4 से 5 घंटे तो नंबर 1 बना रहा और फिर उसके बाद चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे कंटिन्यूअस बना रहा, जिसको ये प्रिंट मीडिया ने भी कवर कर लिया है। और बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि क्या भैया भर्ती बढ़ने की संभावनाएं हैं। गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहला काम तो आप लोगों का यही है कि भैया आप लोग पढ़ाई को तो बिल्कुल भी ना छोड़ें। जिस दिन से नोटिफिकेशन आ चुका है उस दिन से आप लोगों को पूरी तरीके से पढ़ाई पे तो लग जाना है। बात रही वैकेंसी बढ़ने की, तो इसकी पूरी संभावनाएं हैं। रेलवे बोर्ड तक आप लोगों की बात जा चुकी है। आगे फिर से टीचर्स भी बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं, आगे 27 तारीख को शायद कि फिर से बात रखेंगे एक सभ्य तरीके से अपनी। तो गवर्नमेंट तक आप लोगों की बात जा रही है। अब गवर्नमेंट उस पर क्या डिसीजन लेती है, उन लोगों को भी पता है कि वैकेंसीज निश्चित तौर से हैं। यहां पे आप देखिए, पीएम मोदी व रेल मंत्री जी को टैग कर छात्रों की बाजी मांगों को हल करने की अपील की गई। एक्स प्लेटफॉर्म पर युवाओं ने देशव्यापी मुहिम चलाई। इवन रोजगार अधिकार अभियान के जो कोऑर्डिनेटर हैं राजेश सहचान ने पीएम मोदी व रेल मंत्री को एक्स पर टैग करते हुए छात्रों की मांगों को हल करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय विभागों में 10 लाख, अभी आप लोगों ने एक न्यूज़पेपर भी देखा होगा जिसमें बताया गया था कि 10 लाख पद खाली हैं ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और ओवरऑल पूरी कंट्री में देखें, जैसे टीचर्स हैं, पुलिस है, और सारे पदों को मिला लिया जाए तो लगभग 1 करोड़ के आसपास पद हैं जो यहां पे बताए गए हैं। इन्हें तत्काल भरने का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे रोजगार अधिकार अभियानों में प्रमुखता से उठाया जा रहा है। तो गाइज अब बात करते हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये आप लोगों के लिए क्या सही है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो स्टूडेंट अभी ये कर रहे हैं कि हम आईटीआई वाले हैं, कोई कह रहा है मैं 10th वाला हूं, कोई कह रहा है सीएए वाला हूं, कोई कह रहा है हम तो एक्स सर्विसमैन है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो 32,000 पद है ना बेटा, जब इन्हें बांटोगे ना 32,000 पदों को, देखो 20% तो ले गए अप्रेंटिसशिप वाले, 6,000 पद उनके, 5,000 पद 10th वालों के। नहीं, आप जो बट रहे हैं उस चीज का अंदाजा देखिए। और अभी तो एक कोटे आने बाकी हैं। हो सकता है कि इस बार भर्ती में अग्निवीर को भी कोटा मिलेगा। जब अग्निवीर को कोटा मिलेगा, एक्स सर्विसमैन को कोटा मिलेगा, अप्रेंटिसशिप वालों को कोटा मिलेगा, फिर बाकी जो कोटे हैं कि ओबीसी का कोटा अलग से, एससी एसटी का अलग से, ईडब्ल्यूएस का 10% कोटा अलग से, और फिर ये कोटों के बाद आप लोगों की वैकेंसी जाएगी बोर्ड में। और जब बोर्ड के थ्रू बटेगी वैकेंसीज, तो आप लोग देखेंगे कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से कहीं पे 200 वैकेंसीज, कहीं पे 150 वैकेंसीज, कहीं पे 50 वैकेंसीज, इस तरीके से वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले तो ये जो आप लोग अपने आपस में ही इधर उधर बटे हैं, ये चीजें सही नहीं है। पहले जब वैकेंसी बढ़ेगी, मान लेते हैं ये वैकेंसी 32,000 1 साल की वैकेंसी है, रेलवे को पता है उनके पास वैकेंसीज हैं 1-1.5 लाख जो भी उनके पास वैकेंसी है। अगर ये 2 साल की भी वैकेंसी हो रही है तब भी आप समझिए 65,000 वैकेंसी हो रही है, और 3 साल की तो 1 लाख के आसपास हो ही रही है। रेलवे कह रहा है कि हमारे पास वैकेंसी है, लेकिन हम 4-5 साल में, जैसे कैलेंडर जारी हुआ है, तो कैलेंडर की वजह से, कायदे में अगर कैलेंडर नहीं हो रहा होता तो निश्चित तौर से 1 लाख पदों पे ही वैकेंसी आ रही होती। लेकिन अभी कैलेंडर जारी हो भी गया है, तब भी रेलवे को कम से कम इतना विचार जरूर करना चाहिए। बाकी तो सब लोग बोल ही रहे हैं कि 1 लाख पदों पे, लेकिन अगर 1 लाख पद भी नहीं, हम तो कह रहे हैं कि पहले 1 लाख पदों पे ही डिमांड होनी चाहिए। जब बात हो रही है, निश्चित तौर से बड़े टीचर्स भी कह रहे हैं, तो भाई हाँ 1 लाख पदों पे वैकेंसी होनी चाहिए। लेकिन अगर 1 लाख पद पे भी नहीं आ रहे, तो अरे पिछले 6 साल से, 4 साल से, जब 2019 से लेकर 24 आ गया, 5 साल में अब वैकेंसी आई है, तो 5 साल में कम से कम 2 साल की वैकेंसी तो बनती है ना। 2 साल की वैकेंसीज तो कम से कम होनी ही चाहिए। ये हम लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम 2 साल की वैकेंसीज का, कम से कम, और ज्यादा तो कितनी वैकेंसीज दो, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को एम्प्लॉय की जरूरत है। देखिए शिव गोपाल मिश्रा जी भी बोल रहे हैं कि भैया एक एम्प्लॉय जो है वो 2-2 लोगों का काम करेगा तो
निश्चित तौर से लोड भी बढ़ेगा, उस पर मेंटली प्रेशर भी बढ़ेगा, तो फिर एक्सीडेंट होने की भी संभावनाएं बढ़ती हैं। दुनिया भर की चीजें हैं, जब छुट्टी नहीं मिल रही एम्प्लॉय को, दुनिया भर की चीजें हो रही हैं। तो इन सब चीजों से बचने का एकमात्र उपाय है कि रेलवे कम से कम इस बारे में जरूर सोचे। और स्टूडेंट्स ने अपनी बात रखी है, उनकी बात वहां तक पहुंची भी है। अब देखो रेलवे क्या विचार करता है और रेलवे क्या एक्शन लेता है, क्या बोलता है। बाकी ये बात आप सब लोगों को पता है कि रेलवे अपनी मर्जी से ही पद बढ़ाता है। आप लोगों ने वहां पे बात पहुंचाई है, अच्छी बात है, आगे भी आप लोग पहुंचाने वाले हैं। शायद 27 तारीख को बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स भी बोल रहे थे, कुछ बैनर वगैरह भी आए हैं कि 27 तारीख को 11 बजे से फिर से आप लोगों ने अपनी बात रखनी है। तो सभ्य तरीके से आप लोग अपनी बात रखिए, किसी गलत शब्द का या बाकी चीजों का यूज मत करिए, ये सब चीजें ठीक नहीं है। बाकी सभ्य तरीके से गवर्नमेंट, हो सकता है कि आप लोगों की बातों पर बहुत जल्दी विचार कर लिया जाए, क्योंकि आप देखिए 2.5-3 लाख स्टूडेंट्स ने कल ही ट्वीट किया है और अब आगे हो सकता है मिलियंस में ट्वीट्स चले जाएं। तो इस मुद्दे पे गवर्नमेंट जरूर से जरूर ध्यान देगी। और निश्चित तौर से जैसे एएलपी की वैकेंसीज बढ़ी और टेक्नीशियन की बढ़ी, देखो एएलपी की भी जो वैकेंसी निकाली गई थी ना, वो 1 साल के हिसाब से ही निकाली गई थी 5696, ठीक है, लेकिन एकदम से 18,700, 3 गुना हो गई, समझ आ गई, 3 गुना वैकेंसी हो गई। तो ऐसा नहीं है कि बढ़ नहीं सकती है वैकेंसी, तो निश्चित तौर से बढ़ने की उम्मीदें हैं। बस गवर्नमेंट सुध ले ले, गवर्नमेंट को यह एहसास हो जाए कि हाँ भैया, जितनी स्टूडेंट्स को नीड है उससे ज्यादा कहीं नीड हम लोगों को इनकी है। क्योंकि आप लोगों को तो चलो एक सिर्फ रोजगार मिलेगा, लेकिन वहां पे जो काम का बोझ पड़ रहा है, इन लोगों को भी तो सुविधा मिलेगी उस चीज से। तो गाइज, पढ़ाई को तो अपना पहली प्रायोरिटी में आप लोगों को रखना ही है। बाकी ये टेक्स्ट बुक की जो सेल है वो आने वाली है। अगर किसी का मन हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, अगर किसी का मन हो और वो चाहे तो जैसे 692 रुपए में 800 रुपए में खरीदते हो, तो इस टाइम पे कम प्राइस पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगर आपका मन हो तो आप परचेज कर सकते हैं GSP 10 यूज करके। बाकी किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कुछ नहीं, ये टोटली आप लोगों का डिसीजन है। अगर आपका मन है, टेक्स्ट बुक के टेस्ट काफी हद तक ठीक होते हैं। बाकी अपना ALP CBT 2 का जो क्रैश कोर्स है वो पूरी तरीके से एप्लीकेशन पे शो होने लग गया है और अब बेहतरीन तरीके से इसकी आज रात को या कल को वीडियो डल जाएगी और फिर उसके बाद हम लोग पूरी तरीके से CBT 2 में लग जाएंगे, क्योंकि अभी तक टेक्नीशियन की वजह से हमने चीजें स्टार्ट नहीं की थी। बहुत अच्छा पेपर स्टूडेंट्स करके आए हैं, ये आप देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के अभी लेटेस्ट स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और बहुत अच्छे से स्टूडेंट ने पेपर दिया है। आगे भी उम्मीद करेंगे आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कराएंगे। ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स पूरी तरीके से रेडी रहिएगा। और देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, वैकेंसी चाहे 30,000 हो, 15,000 हो या फिर 1 लाख हो, बिना पढ़ाई के सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आप बाकी की एक्टिविटीज में निश्चित तौर से पार्टिसिपेट करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। उसके साथ देखिए, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के साथ टाइम नहीं मिलता। आपको क्या लगता है कि आप पूरे दिन ट्वीट कर लेंगे? कुछ स्टूडेंट हैं कि अरे कल को अभियान है तो वो पूरा दिन अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के उसी में लगे, जबकि 5 ट्वीट 7 ट्वीट से ज्यादा अगर तुम करते हो तो वैसे ही ब्लॉक हो जाता है अकाउंट। तो 5-7 ट्वीट तो आदमी 10 मिनट में कर सकता है, तो अपना पूरा दिन बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। नोटिफिकेशन आ चुका है, सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो आपको जुटना पड़ेगा, वो भी पूरी शिद्दत के साथ। बेहतरीन तरीके से तैयारी के लिए रेडी रहिएगा। हम लोग भी जैसे आपने 2022 में धुआं किया था चीजों को, इस बार भी पूरी तरीके से धूम मचाई है ALP CBT 1 में भी, और आगे भी हम लोग पूरी तरीके से रेडी हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? और मेरे हिसाब से देखिए, मैं अपना बता देता हूं, बाकी जो हो वो कम से कम 2 साल की वैकेंसी तो होनी ही चाहिए। 32,000 है, कम से कम 64-65,000 वैकेंसी कम से कम होनी चाहिए। बाकी ज्यादा तो भगवान करे 1 लाख दे दो, 1.5 लाख दे दो, ये तो अच्छा ही है, लेकिन मिनिमम 2 साल की वैकेंसी तो देना ही चाहिए, क्योंकि 5-6 साल का गैप है। इस साल आप वैकेंसी दे देंगे तो अगले साल फिर वैकेंसी जब आएगी तो भले ही आदमी 30,000 पे 40,000 पे सब्र कर लेगा, क्योंकि पहले ही 64,000 1 लाख वैकेंसी दी थी, अब अगले साल हम फिर दे रहे हैं तो कम वैकेंसी सब्र कर लेगा। लेकिन अभी ये 4 साल का गैप है, इसको फिल करने के लिए तो निश्चित तौर से स्टूडेंट की डिमांड है। तो हम भी रिक्वेस्ट करेंगे हाथ जोड़ के रेल मंत्री जी या मोदी जी से कि भाई आप लोग जो है जरूर से जरूर विचार करें। हम लोग आपके बच्चे हैं और आप इनके बारे में सोचेंगे तो निश्चित तौर से बहुत ज्यादा इन लोगों को भी हेल्प मिलेगी। हमारे बच्चे जो हैं ये बहुत गरीब फैमिलियों से आते हैं, सब लोग, हम लोग भी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते थे और आते हैं अभी भी। तो इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जरिया होता है। रेलवे एक बहुत बड़ा रोजगार देने वाली संस्था है, तो निश्चित तौर से हमारे बारे में सोचा जाना चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स के बारे में सोचा जाना चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।